नमस्कार भाइयों। आज हम लोग बात करने वाले हैं आज स्टोरी ऑफ इंग्लिश के सेकंड चैप्टर इंग्लिश डाउन ऑफ द एजेस के बारे में। ठीक है, जो आपका क्लास 12th में जरूरी है। इसके पहले हम लोगों ने जान लिया था कि इंग्लिश की शुरुआत कैसे हुआ था, कैसे जर्मन्स के लोग, ट्राइब्स के लोगों ने अटैक करके उस पर अपना हक जमाया और जबरदस्ती थोपने का काम किया, अपने जगह का लैंग्वेज, अपनी जगह का नाम ही सबको दिया था उसको। ठीक है, तो आज हम लोग उसके आगे चलते हैं। इसका सेकंड चैप्टर जिसका नाम है इंग्लिश डाउन द एजेस। ठीक है, इंग्लिश डाउन द एजेस में क्या पढ़ना है सर? तो पढ़ना हम लोग को सिर्फ यही है कि उसमें कौन कौन से पीरियड आए थे, बस चैप्टर खत्म हो गया। सिंपल, याद ना। चैप्टर टू का नाम है आपका इंग्लिश डाउन द एजेज। ठीक है, यानी कि युगों से अंग्रेजी का जो युग था उसके बारे में, युगों से अंग्रेजी। ठीक है, लेकिन इससे पहले हम लोग समझते हैं इसका सबसे फर्स्ट अगर कोई युग चला था तो उसका नाम था ओल्ड इंग्लिश। जो सेकंड है इसका जो चला था उसका नाम हम लोग बोलते हैं मिडिल इंग्लिश। आगे चल करके ना ये सभी का कोई चैप्टर है, ठीक है, इसे समझना हम लोग को। मिडिल इंग्लिश के जस्ट बाद हम लोग कहा फिर है मॉडर्न इंग्लिश। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, जो ओल्ड इंग्लिश था उसका जो एडी था 449 से 1066 एडी तक था। ठीक है, उसके बाद यहाँ से कुछ गैप है, फिर 1150 से लेकर के 1500 एडी तक था, और 1500 लेकर के आज तक ला जो चल रहा है वो सब के सब मॉडर्न इंग्लिश में आते हैं। तो ये इस पीरियड में क्या क्या जरूरी है, इस पीरियड में क्या क्या जरूरी है उसके बारे में नॉर्मल्स हम लोग इसमें समझना है। उसके बाद एक चैप्टर है इस पर। ठीक है, फिर उसको चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, अभी तो चैप्टर 2 चल रहा है ना। ठीक है, तो जानते हैं, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ओल्ड इंग्लिश के बारे में। क्या है ओल्ड इंग्लिश? ना सुनो, जब 449 में जब अटैक किया था जर्मन्स के लोग, बताए थे कि जर्मन्स के 3 ट्राइब थे, एंग्लो सैक्सन एंड जूट्स। जब लोग अटैक किया था तो अटैक करने के जस्ट बाद फिर क्या हुआ था कि अपन थोपा, क्या लैंग्वेज थोपा कि ले मेरा लैंग्वेज बोलो। तो लैंग्वेज थोपा, तो इस टाइम पर लैंग्वेज जो था ना से अलग अलग पार्ट में थे। जैसे मान लो कि हम जिस जगह पर है, ठीक है, कुछ एरिया में कुछ और लैंग्वेज बोल रहे हैं, वहां पर कुछ और वैरायटी में लैंग्वेज बोल रहा है, वहां पर किसी और वैरायटी में बोल रहा है। इस कारण से सब कुछ अलग अलग है। तो जब अलग अलग होता है तो उस कारण से उसको लोग बोलते हैं डायलेक्ट्स। क्या हुआ था ना कि अलग अलग बोलने के चलते इस एज में क्या हुआ था कि इसका इन्फ्लेक्शंस हुआ था। इन्फ्लेक्शंस करने का मतलब है यानी कि सब लोग मतलब कि आम चाल बोलचाल की भाषा में यहाँ कुछ और बोल रहे हैं, वहां कुछ और बोल रहे हैं, वहां पर कुछ और बोल रहे हैं। तो ओल्ड इंग्लिश का सबसे फेमस वर्ड याद रखना कि इस टाइम पर जब जर्मन्स लोग अपन मतलब के लैंग्वेज को थोपे, तो लैंग्वेज थोपने के चलते यहाँ पर एक ही एरिया के रहने वाले लोग इधर कुछ और बोल रहा है, इधर कुछ और बोल रहा है, इधर कुछ और बोल रहा है, जिस कारण से यहाँ पर ना इन्फ्लेक्शंस हुआ था यानी कि लैंग्वेज का। ठीक है, आगे चलो। इसमें इसको लोग डार्क एज ऑफ बोलते भी हैं। डार्क एज यानी कि इस टाइम पर कोई भी साहित्य को लिखने का उतना अच्छा काम नहीं हुआ था। तो साहित्य होता है, इंग्लिश का जो बुक होता है उसको लिखने का उतना अच्छा काम नहीं हुआ था, इसलिए इसको डार्क एज भी बोलते हैं। यहाँ तक कि इंग्लिश एज का ही चाइल्डहुड एज है। सिंपल। ठीक है, चलते इसके बस इतना ही जानना हम लोग को। ठीक है, याद रखना कि ओल्ड इंग्लिश में इन्फ्लेक्शंस हुआ था। ठीक है, 449 से लेकर 1066 को ओल्ड इंग्लिश बोलते हैं। उसके अलावा इसको डार्क एज भी बोलते हैं, चाइल्डहुड एज भी बोलते हैं। इस टाइप का कोई साहित्य की रचना की गई नहीं थी। आगे चलते हैं बच्चा, लोग किधर चला गया रे। ओल्ड इंग्लिश जस्ट बाद हमारा जो इंग्लिश स्टार्ट होता है उसका नाम है मिडिल इंग्लिश। इस पर थोड़ा थोड़ा हम लोग को जानना है चैप्टर के बारे में बस। मिडिल इंग्लिश, तो मिडिल इंग्लिश जो तुम्हारा है वो स्टार्ट हुआ था 1150 से लेकर के 1500 के बीच। ठीक है, इसमें क्या हुआ था ना कि आ करके ना सबसे फर्स्ट टाइम दो चीज का इन्वेंशन हुआ था जो क्या किया था कि मिडिल इंग्लिश को चेंज करके रख दिया था। ठीक है, जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे भी गए। ठीक है, सबसे पहला इन्वेंशन इस टाइम पर प्रिंटिंग प्रेस का हुआ था। सबसे पहला इन्वेंशन यहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस का हुआ था 1476 एडी में। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर ना ग्रेट वॉवेल शिफ्ट का खोज हुआ। ग्रेट वॉवेल शिफ्ट करने का मतलब है, इसका मतलब होता है महान स्वर परिवर्तन। यानी कि जो लोग थे ना वो वॉवेल्स का कैसे प्रोनाउंसिएशन करना है, कैसे उसका उच्चारण करना है, उसके लिए इंट्रोड्यूस करने के लिए काम किया गया था ग्रेट वॉवेल शिफ्ट को।
जो उस टाइम पर सबसे बड़ा मतलब कि चला था, ठीक है। द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट यानी कि जो लैंग्वेज होता है, लैंग्वेज में जो वॉवेल्स होते हैं उसको प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है उसके बारे में सिखाने के लिए इसका खोज किया गया था। इसका खोज किया गया था, ठीक है। आगे देखिए, उसके अलावा इस टाइम के इस पर ना लैटिन जो हो गया या फिर जो फ्रेंच हो गया, लैटिन या जो फ्रेंच हो गया ना, उसे क्या करता था ना, यानी वर्ड्स को बोरो करता था। बोरो यानी कि उधार लेता था कि हमको अपना मतलब ना कि दे दीजिए, क्या चीज, वर्ड्स को दे दीजिए, लैटिन एंड फ्रेंच, ठीक है। बस ज्यादा जरूरत नहीं करा में। प्रिंटिंग प्रेस 1476 में खोज हुआ था और ग्रेट वॉवेल शिफ्ट मतलब कि इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि हम लोग प्रोनाउंसिएशन कर सके, उच्चारण कर सके। चलिए आगे चलते हैं। मिडिल इंग्लिश के बाद लास्ट आपका जो है उसका नाम था थर्ड मॉडर्न इंग्लिश। बस चैप्टर खत्म हो गया आओ का। उसके बाद हम लोग इसको पारा पारी सबको फिर आराम से पढ़ेंगे। मॉडर्न इंग्लिश, तो जो मॉडर्न इंग्लिश है वो तुम्हारा है 1500 से लेकर के आज तक, मतलब कि चल रहा है 1500 से लेकर के अभी तक चल रहा है ऑनवर्ड्स, ठीक ना। 1500 से लेकर के अभी तक जो है चल रहा है। एक में क्या हुआ था, इसको ना सबसे अच्छा पीरियड कहा जाता है मॉडर्न इंग्लिश का, ठीक है। इसमें क्या हुआ था कि ये 2 पार्ट में डिवाइड हुआ था। तो तुम्हारा हो गया मॉडर्न इंग्लिश, ठीक है, आयोग जो अभी चल रहा है से। जो मॉडर्न इंग्लिश है लाइकली टू हैव 19th सेंचुरी तक ही चला था, मतलब कि जो मॉडर्न इंग्लिश है वो 19th सेंचुरी तक ही चला था। उसके बाद का जो चल रहा है सब लोग उसको एक तरह से न्यू इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। इसको मतलब ना कि न्यू इंग्लिश भी जानते हैं, मॉडर्न पीरियड है। जो इसका मॉडर्न पीरियड था 19th सेंचुरी तक चला था। अब इसको आज हम प्रेजेंट टाइम में न्यू इंग्लिश के नाम से जानते हैं। इस टाइम पर क्या हुआ था कि बहुत अच्छे अच्छे वोकैब्स का खोज हुआ था, बहुत अच्छे अच्छे साहित्य को रचने में काम दिया गया था, इस कारण से ये जाकर के फेमस हुआ। बस ये नॉर्मल सा था चैप्टर जो बताया गया है, बस इसका इंट्रोड्यूशन था, इंट्रोड्यूस किया गया था। बाकी इसको चैप्टर में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे कि ओल्ड इंग्लिश क्या होता है, मिडिल इंग्लिश क्या होता है, मॉडर्न इंग्लिश क्या होता है। लेकिन चैप्टर जो क्वेश्चन है मैं आपको बोर्ड पर देता हूँ, आप बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन इसका होगा सही। चलिए खत्म करते हैं इस क्वेश्चंस को। इसी टॉपिक पर है, बताइएगा कि किसका आंसर क्या होगा। सफल पड़ेगा। द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट ब्राउट अबाउट अ सीरीज ऑफ चेंज इन द, ठीक है। जो ग्रेट वॉवेल शिफ्ट था बताइएगा वो क्या चीज को मतलब लाने के लिए, चेंज करने के लिए यूज किया गया था। तो स्पेलिंग्स में नहीं सर, ठीक है, ओरल नहीं था, रिटन नहीं था, बताया था प्रोनाउंसिएशन कर रहा था उसका, ताकि किस प्रकार से उसका उच्चारण किया जा सके, ठीक है। आगे देखिएगा, द प्रिंटिंग प्रेस वाज इंट्रोड्यूस, बताइए प्रिंटिंग प्रेस को इंग्लैंड में कब इंट्रोड्यूस किया गया, जल्दी बताओ, जल्दी 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 अपने से कमेंट में सेक्शन दो, जवाब दो। 1 2 3 4 यानी ए बी सी डी, बताइए। इसमें नहीं हुआ था सर इस टाइम पर, तो ये खत्म हो रहा था, ये भी नहीं, ये तो सिपाही विद्रोह हो गया, ये भी नहीं, बल्कि 1476 एडी ना। द ओल्ड इंग्लिश इज कैरेक्टराइज्ड बाय, बताए थे कि जो ओल्ड इंग्लिश था ओकरा में बहुत सारे लैंग्वेज को थोपा गया था कि आप ये बोलिए वो बोलिए, इस क्षेत्र में है तो कुछ और बोल रहा है, कोई क्षेत्र में है तो लैंग्वेज का बहुत सारा वेराइटीज था। इस कारण से इसका नाम वोकैब नहीं, मूड नहीं, बल्कि इन्फ्लेक्शंस बताया था ना, इन्फ्लेक्शन था यहाँ पर, ठीक है। द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग, ग्रेट वॉवेल शिफ्ट का खोज कब हुआ था, तो जब हमारा चल रहा था ओल्ड इंग्लिश, तब नहीं, गलत है, मिडिल इंग्लिश जब चल रहा था तब। तो मिडिल इंग्लिश के टाइम पर दो चेंज हुआ था, एगो प्रिंटिंग प्रेस है, एगो तुम्हारा ग्रेट वॉवेल शिफ्ट। तो इस पर ये ऑब्जेक्टिव आता है ना, तो लेवे करेगा, ठीक है। मिलते हैं इस नए वीडियो में, इसमें अगला वीडियो आप देखिएगा, उसमें आपको ओल्ड इंग्लिश का पूरा डिटेल से बताया जाएगा, मिडिल इंग्लिश का, मॉडर्न इंग्लिश का, ठीक है। मिलते हैं, बाय।